जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ये कौन सा है? ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब होएगा वही जो राम रच रखा, मतलब जो लिख दिया गया है वही होने वाला है। डेस्टाइंड है ये कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आ रही है, या फिर आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं अपने अच्छे टाइम का। ये सोच रहे हैं कि किस्मत ने अगर साथ दिया तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपका शायद प्यार से दिल हट चुका है, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव है, आपके ऊपर आपके पास कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हैं। आई डोंट नो, लेट्स चेक। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 11, 10, 6, 44 एंड ये क्या है 9 एंड 22। अब देख रहे हैं यहाँ पे 11, 44, 22 इस तरह के नंबर हैं। तो ट्विन 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 जैसे टिंग 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 होता है वैसे ट्विन 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 हो रहा है, मतलब ट्विन की एनर्जी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो थर्ड पार्टी दोनों साइड से हो सकती है, आपके साइड से भी उनके साइड से भी, क्योंकि ये जो ट्विन ट्विन आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप दोनों की कंडीशन सेम है। अब आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेजेंट में कनेक्ट हो भी सकते हैं, या फिर ये कोई न्यू पार्टनर, कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे दुनिया के एक कोने में आप यहाँ पे वही सब सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, एंड दुनिया के किसी दूसरे कोने में ये पर्सन वही सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। वो किसी ऐसे पर्सन के लिए तरस रहे हैं जो इनको ट्रू लव दे, एंड इधर आप भी किसी ऐसे पर्सन की चाहत कर रहे हैं जो आपको ट्रू लव दे। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आप इनसे तब मिले हो सकते हैं जब आप किसी को छोड़ के आ गए हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे तब मिले हो सकते हैं जब वो किसी को छोड़कर आए हैं। ओके, आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ आप लोग होंगे, इनमें से आप भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग का कार्ड आ गया है, न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। हो सकता है कि आप किसी नए की डिमांड कर रहे हों, तो कोई नया पर्सन आपके लिए आ रहा है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आप लोगों का वक्त आपके फेवर में आ गया है, चीज़ें आपके लिए वर्क करनी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड या तो ये आपके पास्ट के पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो कोई न्यू पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये की पड़ी है, ये जो है यही आपकी खुशियों की, आपकी किस्मत की चाबी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है ये चाबी। ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में किस्मत की चाबी होगा, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड ये आपकी इंट्यूशन खड़ी है, आपकी जो सोल है। ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है। ओ माय गॉड भाई, ये रीडिंग तो कुछ ज़्यादा ही डीप हो रही है। यह आपकी सोल है, आपकी सोल को पता है, ये चाबी दिख रही है जैसे इस दरवाजे को खोलने की। लेकिन आप दूर से खड़े देख रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 22 का मतलब हो गया, या तो 22 बर्थडे हो सकती है या एज हो सकती है आप दोनों की। 22 का मतलब 4 भी होता है, अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 4 भी बर्थडे या बर्थडे ही हो सकती है, एज तो नहीं हो सकती है। एंड 22 मास्टर नंबर आ रहे हैं यहाँ पे सारे, 11, 44, 22। ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। पेज ऑफ वैंड, पेज की एनर्जी में हो सकते हैं आप,
या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनको ऐसी कोई चाबी दिखाई पड़ रही है आपके रूप में। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी में हैं आप। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, या जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो इनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। देखिए, जैसे कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग आप खुद अपनी कर सकते हैं। किसी पेपर पे लिखना चालू कर दीजिए, किसके साथ आपको एफर्टलेसली कंफर्ट फील होता है, किसके साथ आप खुश रहते हैं, किसको देख के आपकी आंखों की शाइन बढ़ जाती है, किसके साथ आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड उसके साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। एंड ये भी देखिए कि उसकी फीलिंग क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे अगर दिक्कतें हैं तो दिक्कतें सॉर्ट आउट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो ये कनेक्शन लंबा जाएगा, अगर नहीं हो सकती है तो ये कनेक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो बेकार में पर्सनल रीडिंग करवाना, मुझे तो ये लगता है कि इंट्यूशन सबके पास होती है। बस आप अपने दिल की सुनिए, बस थोड़ा सा आंखों को खोल के रखिए, बस थोड़ा सा चेक कीजिए, क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं। ओके, लेकिन अगर तब भी किसी को चाहिए होती है तो फिर मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको फील हो रहा है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो इनके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। इनको फील होता है कि अगर इनको किसी ने बंद करके रखा है तो वो दरवाजे ओपन हो जाएंगे, खुशियों की चाबी आप इनको दिखाई पड़ते हैं। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। या तो आपने किसी को छोड़ा है तो आपने अपने दिल को लॉक कर लिया है, या फिर इन्होंने किसी के साथ मूव ऑन किया था। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के कभी चले गए थे एंड देन ये वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि वहाँ पे वो पर्सन इनका नहीं है, वो पर्सन थर्ड पार्टी है। एंड रियलिटी ये है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ ही हैं। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, या तो ये आपको छोड़ के गए थे जिस वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या फिर आप किसी को छोड़ कर आए हैं एंड मतलब आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो गया हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग अपने दिल के दरवाजे खोलें। एंड देन आपके पार्टनर आपके साथ कहीं भी शिफ्ट करने को भी तैयार है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस से है एंड वो चाहता है आपको अपने साथ लेके जाना, लेकिन आपने अपने दरवाजे लॉक कर रखे हैं। तो ये चाहते हैं कि दिल के दरवाजे खोलिए, जिससे कि ये आपकी लाइफ में एंटर कर पाएँ। ओके, 44 एज हो सकती है, 40 ये कौन सा है, 6 44 एंड 6 हो गया 50 भी एज हो सकती है। मे बी 5 नंबर हो गया। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे का मंथ, या फिर हायरोफेंट होता है 5 का नंबर। 2 to 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग अपना कोई काम कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, कुछ नया है जो इनके सामने है लेकिन ये उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। 5 हो गया हायरोफेंट। आपके पार्टनर अगर किसी के साथ गए थे आपको छोड़ करके, तो इनको समझ में आ चुका है कि यू आर हायरोफेंट। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अभी तक सिंगल हैं, आप अभी भी इन्हीं का वेट कर रहे हैं। आपके साथ इन्होंने गलत किया है, इस वजह से इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। 22 एंड 44 हो गया 60 66 का मतलब हो गया 12 का मतलब हो गया हैंगमैन का मतलब हो गया पनिशमेंट। पनिश किया जा रहा है आपके पार्टनर को। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी लाइफ में खुशी वहाँ नहीं है जहाँ ये गए थे, क्योंकि जब ये गए थे तो यहाँ पे सॉर्ड थी। सॉर्ड का मतलब होता है दिमाग से काम लिया। वो उस पर्सन के साथ इनका माइंड तो जुड़ा है, जैसे फ़ायदे के लिए, कि जैसे वो इंसान खूबसूरत हो सकता है, वो इंसान बल्दी हो सकता है, वो इंसान सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो दिल का सुकून नहीं है, उसके पास खुशी नहीं है, उसको देख के इनकी आंखें चमकती नहीं है, उसको देख के इनके दिल गार्डन गार्डन नहीं होता है। तो दिल मर चुका है, दिल में कोई डिज़ायर नहीं है, बस दिमाग का खेल है सब, कि जैसे लोग क्या कहेंगे, शादी तो हो चुकी है, ये सब चीज़ें। तो ये सब मतलब आपके पार्टनर खुश नहीं है उसके साथ। इनको लग रहा है कि दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा है,
लेकिन अंदर से खुशी गायब है। 66 हमने 12 हो गया, यहाँ पे आ गई 66 एंड 6 की एनर्जी। भाई 666 दिख रहा है मुझे, एंड 666 का मतलब हो गया है कि आपके पार्टनर को जो अबंडेंस है वो आपके साथ दिख रही है। अगर ये बहुत रिच भी हैं, अगर इनके पास बहुत पैसा भी है, तभी भी इनको दिख रहा है कि पैसा तो हो गया मटेरियल चीज़, लेकिन जो दिल की रिचनेस है, जो अबंडेंस है, जिससे दिल खुश होता है, वो खुशी गायब है। ये देखिए आपके पार्टनर रो रहे हैं बैठे, इनको बड़ा दुख हो रहा है, इनको लग रहा है मतलब चैन क्यों नहीं है, दिल को सुकून क्यों नहीं है, क्योंकि आपके साथ गलत किया है। या तो आपको डिवोर्स दिया है, किसी और से शादी कर ली, या फिर इन्होंने आपके साथ लिटरली इनजस्टिस किया है, एंड डिवाइन ने जैसे इनको उल्टा टांग दिया है कि हाउ डेयर यू, मैंने तुम दोनों को बना के भेजा था एक दूसरे के लिए, तुमने किसी और को चूज़ कैसे किया अपने फ़ायदे के लिए, तुम्हें दिल की सुननी चाहिए थी, तुमने दिमाग की सुनी है, तो अब झेलो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया, मुझे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ, मैंने क्यों नहीं समझा। 11 9 20, 20 का मतलब जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का मतलब है कि ईश्वर ने इनका चैन सुकून सब छीन लिया है, कि तुम करो अपने मन की, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। वही चीज़ मेरा एक ही डायलॉग है कि मतलब लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा ही सियानापन दिखा देंगे, ज़्यादा ही चालाकी दिखा देंगे, लेकिन ईश्वर के सामने चालाकी नहीं चलती है। आपका जो दिल होता है वो सीधे ईश्वर से कनेक्ट होता है, एंड दिल की जो लोग नहीं सुनते हैं, ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं, दिमाग को चलाते हैं, इसीलिए उन लोगों का नुकसान होता है। तो यहाँ पर 22 मतलब होशियारी करनी चाहिए अपने लिए, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक, दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मतलब बेवकूफ़ होना तो गलत है ना, मूर्ख होना गलत है ना। मूर्ख वो होता है जो अपना नुकसान करके किसी का फ़ायदा करता है, लेकिन उसमें भी ईश्वर आपका साथ देते हैं, लेकिन आपको सीखना होता है, लेसन आपके लिए होते हैं। ओके 22 हो गया, ये हो गया 20, इसका मतलब क्या हुआ 42। 42 किसी की एज हो सकती है, 44 भी हो सकती है। 42 का मतलब 6 का मतलब लवर्स का कार्ड आ गया। देखिए क्लियर कट लवर्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि नहीं जी पाएंगे आपके बिना, नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि एम्परर हैं, ये ज़िद्दी पर्सन है कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्लियर कट नो बोलना, बहुत ज़्यादा माइंडेड होना, बहुत ज़्यादा रिजिड होना कि मैंने इतनी शोहरत, इतना नेम फेम ये सब बनाया है, ये सब मैं क्या इस चीज़ के लिए ख़त्म कर दूँ। लेकिन आप ना ख़त्म करिए, लेकिन आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन नाराज़ हैं इस चीज़ से कि तुमने कैसे किसी को पेन दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर इतना सारा पेन आ चुका है। जिन लोगों के लिए, जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको पेन दिया, उसने इनकी ये हालत कर दी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको इसी तरीके से पेन देगी जब तक कि आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। थर्ड पार्टी इनके अंदर जो शेडो साइड है, जो इनका घमंड है, जो इनकी ज़िद्द है, उसको ख़त्म करने के लिए आई है। तो जब तक ये पूरी तरीके से टूट नहीं जाएंगे, तब तक ये आपके पास आएंगे नहीं। तो ये टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा कोई क्या टूटेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड मतलब ख़त्म, फिनिश। तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये धीमे धीमे आ रहे हैं। भाई जो इतना इंसान घायल है वो धीमे धीमे तो आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है अब ये बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि चलो देखते हैं, क्योंकि एम्प्रर हैं, इनको लगता है कि इनकी इंसल्ट ना हो जाए, कुछ बातें ना इनको सुननी पड़ जाएं, तो संभल संभल के आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे क्या है चक्कर, 11 एंड 10, 21 टेबल टर्न हो गई है। अब जैसे बिल्कुल बुरी हालत में गए तो थे, बहुत ऐंठ करके, बहुत ज़्यादा प्राउड करके, लेकिन लौट रहे हैं उससे ज़्यादा दुर्गति करके। ओके, क्योंकि ये डेस्टिनी है, डेस्टाइंड है कनेक्शन, इसमें कोई एक दूसरे के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। ओके गाइस, जय माता दी।